वीर सावरकर फिल्म इसने जो है एक नई बहस छेड़ दी है कि आखिर में सावरकर थे कौन। और इस फिल्म के आ जाने से खास तौर से कांग्रेसियों में कांग्रेस के खेमे में बड़ी भगदड़ सी मची है। अब इस भगदड़ के पीछे सत्य क्या है? क्या उन्हें इस बात का डर है कि वीर सावरकर जी के ऊपर इतने सालों तक जो प्रोपेगेंडा, जो नैरेटिव सेट किया गया, क्या वो अब सामने आ गया है? आखिर वीर सावरकर थे कौन? सावरकर यानी त्याग, सावरकर यानी तत्व, सावरकर यानी तर्क, सावरकर यानी तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने दिल मिलाहट, सावरकर माने तितिक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर माने संग्राम और सावरकर माने अखंड भारत। अगर आपको इन सावरकर जी के दर्शन करने हैं तो आपको ये फिल्म देखनी ही चाहिए, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इतिहास का वो हिस्सा जो ना तो आपको कहीं देखने को पहले मिला था और ना ही शायद कभी मिलेगा। एक ऐतिहासिक रिसर्च को फिल्म का रूप दिया है रणदीप हुड्डा ने, और इसके लिए जितनी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। सावरकर, जब जब ये नाम कान में पड़ता है तो नाम से पहले कंट्रोवर्सी जो है हमारी आंखों के सामने आ जाती है। वीर सावरकर, कई लोग सावरकर जी के इस नाम के पहले माफी वीर भी लगाते हैं। एक्चुअली जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनका जवाब देने के लिए हमारे पास में वो एविडेंस नहीं है। एक्चुअली सच कहूँ तो वो तथ्य नहीं है जो ऐसे लोगों का मुंह बंद करवा सकें कि भाई सावरकर अगर इतने ही बड़े वीर थे तो सेल्यूलर जेल में रहते हुए उन्होंने अंग्रेजों से लगातार बारंबार माफी क्यों मांगी। अब समय आ गया है दोस्तों ऐसे प्रोपेगेंडियों को जवाब देने का। रिसेंटली रणदीप हुड्डा सर एक मूवी लेकर के आए हैं सावरकर जी के जीवन के ऊपर। इसे अगर मैं फिल्म कहूँ तो इसके साथ में इनजस्टिस होगा, बल्कि ये एक पूरा PhD रिसर्च है, एक ऐसा वर्क है जो सावरकर जी के जीवन का एक प्रमाणिक आप कह सकते हैं संकलन है, जिसमें उन्होंने उस इतिहास को पेश किया है जिस इतिहास को ना तो हमें कभी बताया गया और जिसका ना ही हमें कोई पता है। हम तो केवल उसी चीज़ को मान करके बैठे थे कि सावरकर जी जो है वीर नहीं थे, अंग्रेजों से लगातार माफिया मांग रहे थे सेल्यूलर जेल में रहते हुए। तो रणदीप हुड्डा सर जी ने सावरकर जी के जीवन के ऊपर गहन रिसर्च करी। एक प्योर PhD वर्क है फिल्म सावरकर रणदीप हुड्डा जी के द्वारा, और इस फिल्म के द्वारा आपको ये देखने को मिलेगा कि कितनी दुखद बात है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे दिमाग में एक ही बात भरी गई है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इसमें कोई शक नहीं कि गांधी जी का योगदान है, लेकिन सिर्फ गांधी जी के योगदान से ही आज़ादी आई है, यहीं पर प्रॉब्लम है। तो वो इतिहास, उन स्वतंत्रता सेनानियों का वो इतिहास जो हमें जानना चाहिए, वो बहुत ही सुनियोजित तरीके से मिटा दिया गया था, और अब उसी इतिहास को एक फिल्म की शक्ल में लेकर के आ रहे हैं रणदीप हुड्डा सर। इसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि दरअसल 57 से लेकर के जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी भारत देश के अंदर, उसके बाद किस तरह का माहौल बना था, किस तरह से भारत में आज़ादी की लड़ाई और मूवमेंट चल रहा था, और किस तरह से बराबर सशस्त्र क्रांति के लिए संघर्ष कर रहे थे सावरकर जी और उनके साथ उनकी जैसी सोच के लोग। तो ये बहुत ही प्रामाणिक और ऐतिहासिक फिल्म है, उस इतिहास को उजागर करती हुई जिस इतिहास को मिटा दिया गया था। और ये फिल्म देखने के बाद आप उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा मारोगे खींच करके जो ये कहते थे कि सावरकर तो जो डरपोक थे। आप इस फिल्म को देखिए तो सही, आपको पता चल जाएगा कि वीर सावरकर थे कौन। सावरकर एक तेज है, सावरकर एक तारुण्य है, सावरकर एक संग्राम है, सावरकर एक आग है,
सावरकर एक स्वाधीनता संग्राम है और सावरकर अखंड भारत का दूसरा नाम है। तो आप ये फिल्म जब देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि वीर सावरकर कौन थे। और दोस्तों, ये फिल्म आपको देखनी है सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको जवाब देना है उन प्रोपेगेंडियों को, उन फेक न्यूज़ चलाने वालों को जिन्होंने हमारे एक रियल हीरो की उस करनी को इतने सालों तक जो है अंधेरे में रखा। ऐसे महान वीर को जो उन्होंने कायर साबित कर दिया। तो ये फिल्म आपको देखनी है, इस वजह से देखनी है कि इतिहास का वो पार्ट जो शायद कभी आपके सामने आ नहीं पाएगा, उस इतिहास के बिखरे हुए हिस्सों को रणदीप हुड्डा ने फिल्म की शक्ल में जो है आपके सामने पिरोया है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये फिल्म नहीं है, ये PhD वर्क है जो कि कोई स्कॉलर ही कर सकता है। तो ये फिल्म आपको देखनी है और देखने के बाद आपको पता चलेगा हिंदुस्तान में दरअसल हो क्या रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।